हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने दोबारा से एक नई वीडियो लेकर, जो है लेखपाल प्रैक्टिस सेट। और किस पब्लिकेशन का है? यस फ्रेंड्स, ये यूथ पब्लिकेशन का है। इसमें टोटल 15 सेट्स हैं और मैं आपको पर डे एक सेट कराऊंगी। ओके, चलिए। This is my channel Board Exam Warriors. Do like, share and subscribe my channel for such informative and very important videos. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का सेट नंबर 1। फ्रेंड्स, इसमें मैंने टोटल जो आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 25 हिंदी, 25 मैथ्स, 25 आपका जीएस का पार्ट और 25 ग्रामीण विकास से रिलेटेड। तो उसमें से मैंने मैथ्स के क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि उसको सॉल्यूशन में टाइम लगता है। अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको विद सॉल्यूशन उसे भी प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, तो इसमें सिर्फ हम हिंदी के, ग्रामीण विकास के और जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए विदाउट देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट की बदौलत ही आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का पार्ट है ये। क्या पूछा है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? यस फ्रेंड्स, धीरे धीरे में कौन सा समास है? आंसर इट। यस, आंसर इज अव्ययी भाव। ओके, नेक्स्ट, धनुर्वाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्वाण को आप कैसे लिख सकते हैं? धनुष और बाण, तो बीच में डैश लगा के लिखेंगे ना हम। तो आंसर इज द्वंद्व समास। तो जिन भी समास में बीच में डैश आता है उसमें क्या आता है? द्वंद्व समास। चलिए आगे, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आंसर इज अहि। नेक्स्ट, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं तो नहीं पूछा है या है पूछा है। ओके, तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आंसर इज गणाधिप। नेक्स्ट, स्पर्श का विलोम क्या होगा? ऑब्वियसली अस्पृश्य। ध्यान से देखिए, लिखा सब जगह लगभग वही है 3 ऑप्शन में, लेकिन करेक्शन के साथ देखना है हमें। तो आंसर क्या होगा? 5 का डी, अस्पृश्य। नेक्स्ट, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्माण। ध्वंस का मतलब होता है किसी चीज को विनाश कर देना, और निर्माण का मतलब किसी चीज को निर्मित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आंसर इज कूची। कपाट तत्सम वर्ड है, कीटक भी तत्सम वर्ड है। एंड नेक्स्ट, कपाट को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? किवाड़ बोलते हैं। कीटक कीड़े का तत्सम शब्द है। और ये जो कूची लिखा हुआ है ना, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम है वो क्या है? कूर्चिका। याद रखिएगा फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट इज कुंभकार, इसका तद्भव वर्ड क्या है? कुम्हार। ओके, तो कौन सा इसमें तद्भव हुआ या कौन सा तत्सम नहीं है? ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, लवण का तद्भव क्या होगा? तो लवण का तद्भव क्या है? नॉन। ओके, आई नो आप में से 90% लोगों ने नमक लगाया होगा, बट आंसर इज नॉन, जो हमारे गांव की लैंग्वेज के लोग बोलते हैं। ओके, तो वो तद्भव वर्ड है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इज संधि। नेक्स्ट, चलिए आगे, संहार का संधि विच्छेद कीजिए। तो संहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन हार। तो देखिए, सम सी वाले ऑप्शन में भी है और डी वाले ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ सम किसके साथ आता है? हलंत के साथ आता है। ये हलंत लगा होगा, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अंतेवासी। नेक्स्ट, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? आंसर इज कुलीन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, अंधे के हाथ में बटेर लगाना, इस कहावत का आशय क्या हो गया? किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना। आंसर इज बी। गांठ का पूरा होना का अभिप्राय क्या हुआ? मालदार होना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो आंसर इज सी, छी कितना घृणित दृश्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, शब्दानुक्रम में सही वाक्य बताइए। तो द आंसर इज बी, वह आदमी गरीब था। ठीक है, वह गरीब आदमी था ऐसे नहीं बोलते हैं, वह आदमी गरीब था, उसकी क्वालिटी बतानी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो आंसर इज बी, वायु, क्योंकि हम बोलते हैं वायु चल रही है,
बाकी सबको बोल के देखिए। मेरा बचपन ऐसा था, समुद्र में बहुत पानी है, कंबल ओढ़ा है, तो सारे क्या आ रहे हैं, पुल्लिंग आ रहे हैं। तो आप जस्ट उसको बोलकर ही पता कर सकते हैं कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो वायु यहाँ हुआ स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो कौन कैसा है ये, एक वचन। नेक्स्ट, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि होती है कारक। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द कौन सा है, आंसर इज बी, अंत्याक्षरी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, तो देखिए प्रदर्शनी को कैसे लिखते हैं, आंसर इज बी, प्रदर्शनी। शा पे मात्रा नहीं आती है, सिर्फ रा उड़ता है सा पे। ओके, आगे पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब इनडायरेक्टली हमसे ये पूछा हुआ है हंस का कौन में से पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी, अमृत। ओके, तो चलिए इस तरह से हमारे हिंदी के 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं फ्रेंड्स, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो स्टैंजा दिया होता है आपको, उसमें से ही छांटने होते हैं, तो वो बहुत नॉर्मली हो जाएंगे वो क्वेश्चन, इसीलिए मैंने वो ऐड नहीं किए। चलिए आगे चलते हैं और 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है आपको मैथ्स के क्वेश्चन मैं इसमें नहीं करा रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, जीएस स्टार्ट हो गया है यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो द आंसर इज सी, SR राव। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, आंसर इज हुमायूं। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए, तो आंसर इज बी, इलाहाबाद। नेक्स्ट 54, द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन है, आंसर इज डी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, तो आप सांप्रदायिक पुरस्कार को एक और नाम से जानते होंगे, मैकडोनल्ड अवार्ड। तो आंसर इज डी, जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो द आंसर इज बी, टिहरी बांध। कमेंट में बताइए टिहरी बांध कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो देखिए मैं आपको ट्रिक याद कराती हूँ इसकी। जो जिला, तो हम ये बोल सकते हैं ना, जो जिले में जाएगा वो क्या लाएगा, नगर से लेह लेके आएगा, या लेप, लेह को आप लेप बोल सकते हैं ना। तो जो जिला दर्रा किसको जोड़ रहा है, श्रीनगर को लेह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, तो द आंसर इज कृष्णा। नेक्स्ट, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये तीनों नदियां कौन सी हैं, द आंसर इज बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज एंड सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, द आंसर इज ब्राजील। नेक्स्ट, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो किस डेट को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है, द आंसर इज बी, 5th अनुसूची। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, द आंसर इज वर्धित SLR। वर्धित का मतलब इंक्रीज करना, SLR इंक्रीज तो नहीं हुआ, आपको पता है जब से हमारी बैंकिंग में सुधार हुआ है तब से SLR जब भी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कुछ ना कुछ कम ही हुआ है। ओके, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है, बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो आंसर इज सी, रक्षा व्यय। क्यों, क्योंकि विकास व्यय वह होता है जिससे हमें क्या मिल रहा हो, कोई प्रॉफिट मिल रहा हो। ठीक है, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे हमें फ्यूचर में पैसा मिले, हमारी इनकम बढ़े। लेकिन रक्षा व्यय से तो हमारा कोई फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये आंसर सी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, बिजली के करंट का ऐसा यूनिट क्या है, द आंसर इज, जल्दी बताइए, एम्पियर। यस। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है, ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो द आंसर इज सेक्रेटिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो द आंसर इज डी, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? द आंसर इज सी, टाइफाइड। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है? द आंसर इज बी, कानपुर। नेक्स्ट, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। तो पशु मेला कहाँ का फेमस है? तो पशु मेला फेमस है हमारा बटेश्वर का, तो ए में 3। नेक्स्ट, ध्रुपद मेला कहाँ का फेमस है? तो ध्रुपद मेला फेमस है वाराणसी का। ओके, तो चलिए आगे फिर क्या है? गोविंद साहब मेला, ये कहाँ का फेमस है? आंसर इज अम्बेडकर नगर। एंड द लास्ट, माघ मेला कहाँ का फेमस है? तो आंसर इज इलाहाबाद। तो इसलिए ऑप्शन हुआ आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट 72, ये आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया? तो द आंसर इज सी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, 2021 में 2020 से 26 सितंबर के मध्य वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया? मतलब 20 से 26 सितंबर 2021 को वाणिज्य मंत्रालय ने कौन सा सप्ताह मनाया है? द आंसर इज वाणिज्य सप्ताह, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा में कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो आंसर इज 30%, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है? तो द आंसर इज ए, एल्डर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ से आपके ग्रामीण विकास वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, ये कथन किसका है? आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो द आंसर इज ए, 1 मई 2016। नेक्स्ट, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर इज ए, 12%। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने गांव हैं? आंसर इज सी, 640930। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद किसके लिए फेमस है? तो आपने आम फेमस सुने ही होंगे मलिहाबाद के। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सबसे ज़्यादा है? आंसर इज जौनपुर। नेक्स्ट, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 82, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन इज ए, 25% या रुपीज़ में 7500 रुपीज़। नेक्स्ट, कौन सी उपभाषा राज्य में पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? द आंसर इज बी, खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़िए फ्रेंड्स, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट के 17 क्वेश्चन ही रह गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? द आंसर इज सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? आंसर इज ए, जरीब दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष? आंसर इज बी, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? द आंसर इज डी, 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर इज बी, 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था। ओके चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 89, तृणमूल लोकतंत्र किससे संबंधित है? द आंसर इज बी, पंचायती राज पद्धति से। नेक्स्ट, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द आंसर इज ए, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, आर्थिक नियोजन विषय है कौन सी सूची में आता है? आंसर इज सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, गेहूं में बोनेपन के लिए जीन है? आंसर इज बी, नॉरिन 10। नेक्स्ट,
भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आंसर इज सी 1965। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकंड को निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर इज बी दुग्ध आपूर्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? द आंसर इज बी चना। नेक्स्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग। सर्व शिक्षा अभियान, यस फ्रेंड, सर्व शिक्षा अभियान कब का है? 2001। नेक्स्ट, साक्षर भारत मिशन 2009। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 एंड नेक्स्ट राष्ट्रीय साक्षर मिशन 1988। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, संगम योजना किससे संबंधित है? तो विकलांगों की सहायता से। नेक्स्ट, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? आंसर इज ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट, 99 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका आंसर इज सी जनवरी 2014। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था? तो आंसर इज सी 2001। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। तो डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe Board Exam Warriors. Thank you for watching my video.